हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड विद एंशिएंट एजुकेशन हो गया, यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया था एंड ये कंटिन्यूएशन है उस लेक्चर का। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वॉज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी वो किस चीज़ के लिए फेमस था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। देखिए, ये है बी एंड डी हो गया लॉजिकल साइंसेस, न्याय सूत्रा एंड लॉजिकल साइंसेस। सो न्याय सूत्रा जो न्याय है ना, लॉजिक, वही सिखाया जाता था मिथिला यूनिवर्सिटी में। स्कॉलर जैसे गणेशा उपाध्याय, उन्होंने डेवलप किया था न्यू लॉजिक इसी यूनिवर्सिटी में। न्याय सूत्रा फोकसेस ऑन लॉजिक, रीजनिंग हो गया, डिबेट, ये सबसे रिलेटेड है। और बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द न्याया लॉजिक, जैसे नव्य न्याया, मिथिला उसी के लिए फेमस हुआ था। जो कि एडवांस में जाएंगे तो फिर लॉजिकल एनालिसिस हो गया, आर्ग्यूमेंटेशन इसी से निकल के आता है। तो इसीलिए न्याय सूत्रा और लॉजिकल साइंसेस दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो इसका आंसर सिंपल सा है, आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया विच ऑफ द प्लेसेस वर इंक्लूडेड अमंग द प्लेसेस ऑफ लर्निंग? ठीक है, एंशियंट एजुकेशन का ये कौन कौन सा प्लेसेस है जो लर्निंग का उस समय कहा जाता था एंशियंट एजुकेशन पीरियड में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो टेम्पल हो गया, मठ, बसादीस होगा एंड विहार्स, ये सब था। तो टेम्पल हो गया, टेम्पल में सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाया जाता था? हिंदू टेम्पल फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो सिर्फ वहाँ पूजा नहीं किया जाता था, टेम्पल में पढ़ाया भी जाता था एंशंट वैदिक पीरियड में। सब्जेक्ट्स लाइक वेदा हो गया, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था। जैसे साउथ इंडियन टेम्पल जिसे कहा जाता है घटिकाज या फिर अग्रहार्स, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मठ। मठ तो ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस था स्टैब्लिश बाय हिंदू फिलोसोफर्स। ठीक है, यहाँ पर ही प्रमोशन होता था, लॉजिक हो गया, मेटाफिजिक्स, स्क्रिप्चर्स वगैरह का। ठीक है, सो मैथ नहीं है, ये मठ है। ठीक है, मैथ जैसा होगा बट ये मठ है, मठ। फिर बसदीस वेर जैन टेम्पल्स, ठीक है, ये याद रखना है, या फिर मोनास्टिक सेंटर, तो यहाँ लॉजिक वगैरह हो गया, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। एंड विहार बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जैसे तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये सब बुद्धिस्ट, हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा है, बुद्धिस्ट पीरियड में ये सब आया था यूनिवर्सिटीज़ सब। सो यहाँ रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, ग्रामर, लॉजिक वगैरह ये सब पढ़ाया जाता था। तो हमारा आंसर पूरा ही हो जाएगा ना, ए बी सी एंड डी, सभी प्लेसेस थे एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विद एन एम फॉर एजुकेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कौन सा टाइम पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था? तो पहला था सत्तपानी इन 483 CE। तो ये वाला ना हमने अच्छे से कवर किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। सो टैग कर दूंगी इस वीडियो के थ्रू, आप लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, अ लॉट विल बी क्लैरिफाइड थ्रू दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ट्राई सॉल्विंग दिस आउट फर्स्ट। सो इसका राइट आंसर है, देखिए ये, सो शास्त्र है ना, लर्नड डिसिप्लिन है, शास्त्राज है। फिर वार्ता हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, ये सबसे रिलेटेड। काव्य मतलब लिटरेचर, छंद वैसी हो जाता है, पोयम है ना, हिम्स, छंद जिसको बोलते हैं वो हो गया पोयम, हिम्स वगैरह। तो काव्य रिलेटेड है विथ दी लिटरेचर। और अन्विषिकी ये हो जाएगा हमारा लॉजिक। ठीक है, ये सब भी हमने कवर किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूजीसी इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी ये। तो इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है यूजीसी जो इनिशिएट किया उसका मेन रोल क्या है ये कहा गया है। तो इनकलकेट द इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड वैल्यू ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस लाना, डेवलप करना, ये सबसे पहला काम है। फिर होता है डेवलप द इनहेरेंट कॉम्पिटेंसीज एंड किंडल अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नया एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब होना चाहिए, तो वो चीज़ फॉर्म करने के लिए यूजीसी का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। देन हमारा हो गया कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इंटिमेसी एंड एन अवेयरनेस ऑफ प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन कि वहाँ हम लोग जा रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सर्टन टास्क, या फिर फॉर ये स्टूडेंट के लिए सो फॉर दी स्टडी, है ना। तो दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर। ये तो स्टूडेंट का काम नहीं हुआ ना, ये हायर एजुकेशन सिस्टम का ही एक्चुअली काम हो गया, बट गोल ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ डेवलप इन कनेक्शन विद द विहार। विहार जो है ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, तो विहार से रिलेटेड जो बुद्धिस्ट पीरियड है ना, ये एक टिप हो गया, बुद्धिस्ट पीरियड में विहार वगैरह आया था, तो वो किससे रिलेटेड है, जिक्र बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम का है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा एंड उद्दांतापुरी। नालंदा हो गया, उद्दांतापुरी। देखिए बाकी का भी क्या क्या है। नालंदा तो हम लोग जान ही रहे हैं, वर्ल्ड फेमस था, बाहर से भी फॉरेनर्स रूम भी आते थे यहाँ स्टडी करने के लिए, एंड बहुत वैसिव अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी का हुआ करता था। इट डेवलप डायरेक्टली आउट ऑफ बुद्धिस्ट विहार एंड मोनास्ट्री। सो ये वाला हमारा राइट है। फिर आता है नवदीप। नवदीप क्या है, हिंदू सेंटर ऑफ लर्निंग है, जहाँ स्पेशली ये सब किस चीज़ में स्पेशलाइज थे, न्याय, लॉजिक एंड संस्कृत के लिए। तो बुद्धिस्ट विहार से ये एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, नवदीप नहीं एसोसिएटेड। एंड देन उद्दांतपुरी। उद्दांतपुरी फाउंड हुआ था ड्यूरिंग द पाला रूलर्स, पाला पीरियड में। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये अटैच है विहार से, सिमिलरली नालंदा और विक्रमशिला जैसा, ठीक है। तो नालंदा, विक्रमशिला हो गया, उद्दांतापुरी, ये सब विहार से रिलेटेड है क्योंकि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। देन कांची, ये आप लोग नोट भी लिख सकते हैं कि अगर नोट्स को स्टूडेंट्स नोट बना रहे तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अटैच टू विहार्स आर नालंदा, विक्रमशिला, उद्दांतापुरी, ये ऐसे करके आप लोग, तक्षशिला, है ना, ऐसे करके एक वन लाइन नोट बन जाएगा। फिर कांची वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ हिंदू एंड जैन लर्निंग, ठीक है, कांची इज रिलेटेड विद द जैन लर्निंग, इसे क्रिश्चियन लर्निंग भी कहा जाता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट क्या क्या यूज़ हुआ जाता था एंशियंट पीरियड में, जो पढ़ाई होता था उसमें कौन कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया जाता था। सो इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ए, बी, सी एंड डी। वेदा भी था, ब्रह्मणास भी था, उपनिषद हो गया, फिर धर्मसूत्रा, ये सब टेक्स्ट के थ्रू स्टडी होता था, लर्निंग होता था एंशियंट पीरियड के दौरान। सो यही था आज का लेक्चर हमारा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इन फ्यूचर और इस टाइप के वीडियोज़ मिलते रहे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।